रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा और नवीन शहर में रहा करते थे। सुधा की सास कुछ महीनों पहले ही गुजर गई थी। सुधा के ससुर जी गांव में रहते थे। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने पति नवीन से कहती है, सुनिए जी, क्या हमारे सर पर भी कभी हमारे बड़ों का हाथ नहीं रहेगा? मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि बाबूजी की उम्र हो चली है, अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारी भी चिंता दूर हो जाएगी। मैं तो बाबूजी को बुला बुला के थक चुका हूँ, लेकिन बाबूजी है वो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। कब से उनको कह रहा हूँ बाबूजी शहर आ जाओ, लेकिन मेरी बातों को हमेशा अनसुना कर देते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो आप खुद उनको लेकर आइए ना। अरे मुझे भी तो पता चले ना कि कैसे हैं मेरे ससुर जी। मैंने आज तक देखा नहीं है उनको। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे बाबूजी से मिलो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुमसे प्रेम विवाह किया है हमने, और वो हमसे नाराज भी है। नाराज और गुस्सा ही होंगे ना। वैसे भी हम लोगों ने गलती की है। उनकी नजर में तो गुस्सा और नाराज होना उनका हक है, और हमारा फर्ज है कि हम उनको मनाएं। और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने ससुराल का प्यार चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बाबूजी यहाँ आ जाए, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं माने तो। और हाँ, मैं तो बताना भूल गया, कुछ दिनों के लिए ना मुझे बाहर जाना है काम पर, तो अपना ध्यान रखना। और जब मैं वापस आऊंगा ना, तब हम गाँव चलेंगे। नवीन के जाने के बाद सुधा घर में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, क्या बात है सुधा, जब देखो काम करती रहती हो। अरे हमारे घर भी आ जाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं विमला जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों बाद जब मेरे पति लौटेंगे तब मुझे अपने ससुराल जाना है, इसलिए अभी से घर की सफाई कर रही हूँ। मुझे आसानी होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारा घर इतना साफ है, फिर भी तुम्हें अपना घर साफ रखना है। इतनी साफ सफाई की क्या जरूरत है? यही तो मेरी जिंदगी है विमला जी। इनके सहारे ही मैं खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करती। अरे रे रे, कितनी बड़ी बात कर दी तुमने। अब तुम इन घर के कामों को अपना दोस्त मानती हो। कर भी क्या सकती हो ना सास है ना ससुर। विमला और सुधा बात कर ही रही होती हैं, तभी घर पर एक बुजुर्ग आते हैं और जोर जोर से नवीन का नाम लेकर बुलाने लगते हैं। तभी सुधा बोलती है, हाँ जी, आप कौन हो और ऐसे कैसे चिल्लाकर उनका नाम ले रहे हो? अरे क्या बोले जा रही हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है कुछ कि हम कौन हैं? अरे नवीन कहाँ है? ए नवीन, अरे कहाँ है नवीन? राजमा भिगो के। मुझे क्या मालूम कि आप कौन हो? वैसे भी आप कौन हो ये जानकर मुझे क्या ही मिलेगा। और रही उनकी बात, तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, 3-4 दिन बाद ही आएंगे। और अगर कोई जरूरी बात है तो बता दीजिए, मैं उन्हें खुद बता दूंगी। अरे क्या बताओ तुमको? हाँ, क्या जानना है तुमको? अरे तुम्हारे जो सैया जी है ना, हम उसके पिताजी हैं। अब जान ली ना हमारे बारे में। अब क्या मिल गया तुमको इससे? राजमा भिगो के। अरे बाबूजी, आप अचानक? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ आए। अरे मैं क्या कहूँ, क्या करूँ? आप आइए ना, अंदर आइए। क्या हुआ सुधा, कौन आया है जो तुम्हारे चेहरे में ऐसे अचानक से खुशी आ गई है? क्या बात है, कौन है ये? अरे नवीन का बाबूजी है हम। अरे राजमा भिगो के। अरे हम गांव से आए हैं, और बहू जब से हम आए हैं तब से तुम हमको पानी के लिए भी नहीं पूछी हो। अरे ठंडा ठंडा पानी पिला दो, थक गए हैं। अरे प्यास के मारे गला सूख गया है, राजमा भिगो के। सुधा अपने ससुर को देखकर बहुत खुश होती है और अपने ससुर को पानी के साथ चाय भी देती है। कुछ देर बाद पंकज सुधा से बोलता है, अरे बहुरिया, हम क्या कह रहे थे, क्या बनाओगी खाने में? राजमा भिगो के। बाबूजी, मैं अभी बाजार जाकर कुछ फ्रेश सब्जियां लेकर आती हूँ और पालक लेकर आऊंगी, फिर बनाऊंगी पालक पनीर। बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं पालक पनीर। अरे नहीं नहीं, पैसे का पेड़ पे आते हैं जो तुमको खर्चा करना है। अरे बेटा हमारा है, हम नहीं चाहते हमारे बेटे का खर्चा हो। यही के खातिर हम बैग भर के राजमा लाए हैं। और एक बार बता देते हैं तुमको कि हमको बासी राजमा पसंद नहीं है। अगर शाम को भिगोगी तो हम रात को खाएंगे, अगर रात को भिगोगी तो सुबह खाएंगे राजमा। लेकिन अगर रात का बासी राजमा हमको देने आई, हम कतई नहीं खाएंगे। हम पहले ही बता देते हैं, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन बासी राजमा हम नहीं खाएंगे। लेकिन बाबूजी, मुझे जहाँ तक पता है
राजमा तो बनाने से एक रात पहले भिगोया जाता है, तो कुछ घंटे पहले भिगोया हुआ राजमा अच्छे से भीग जाएगा क्या? अरे राजमा भिगो के, अरे बहू हमको राजमा भिगोया हुआ ही अच्छा लगता है। वैसे भी हमारा गांव में ढाबा था, ढाबा। अरे सभी लोग हमारे हाथ का राजमा खाने आते थे। अरे उनको तो बहुत पसंद था हमारे हाथ का राजमा। और अब राजमा भिगो दो, चलो। ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाकर राजमा लेकर आती हूँ। अब वो मेरा मतलब है आपके बैग में से राजमा निकाल कर भिगो देती हूँ। हाँ, ई की ना हमारी बहुरिया वाली बात। चलो राजमा भिगो दो, और हाँ, जब राजमा बनाने का समय आए तो हमको बता देना। हम राजमा बहुत अच्छा बनाते हैं। वो क्या कहते हैं, मम्मी। नहीं बाबूजी, मम्मी नहीं यम्मी होता है। ठीक है, आज आपके हाथ का राजमा खाते हैं, मैं फिर कभी बना लूंगी। सुधा अपने ससुर के कहने पर राजमा भिगोती है। कुछ देर बाद उनके घर बिमला आती है और भिगोया हुआ राजमा देखकर वो ले जाती है। कुछ समय बाद पंकज जी रसोई में आते हैं और कहीं भी भिगोया हुआ राजमा ना देखकर मन ही मन बोलते हैं, अरे मोरी मैया, ये बहुरिया ने राजमा नहीं भिगोया अभी तक। चलो रुको, अभी पूछते हैं इससे। और का हो बहुरिया? सुधा अपने ससुर जी की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ी चली आती है और उनसे कहती है, हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, हमने बुलाया, लेकिन हमको कुछ चाहिए नहीं। हमको एक बात पूछनी है बहू, तुमने राजमा भिगोया कि नहीं? हाँ बाबूजी, मैंने बहुत पहले ही भिगोया था। मैं अभी दिखाती हूँ आपको राजमा। अरे बहुरिया, अब रहने दो, अब झूठ बोल के कोनो फायदा नहीं है। अरे तुमने राजमा भिगोया ही नहीं, चलो भिगो। लेकिन बाबूजी, मैंने राजमा भिगोया था। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद आपको दिखा नहीं होगा। वो क्या है ना, कभी कभी हमें कुछ चीजें नजर नहीं आती, सामने तो होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। अच्छा ऐसा है का? ठीक है, फिर एक बार और हमरे खातिर जाकर देख लो, तुमने राजमा भिगोया है कि नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? वो बूढ़े हो चुके हैं, मैं नहीं। मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने राजमा भिगोया था, शायद उनको दिखा नहीं होगा। अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, इसीलिए। क्या हुआ बहू, जाओ देखो जाकर, तुम्हारी रसोई में ना राजमा भिगोया है भी या नहीं, जाओ देखो। पंकज जी के कहते ही सुधा आराम से रसोई में जाती है और जाकर देखती है कि जो राजमा उसने भिगोया था वो वहाँ नहीं है। तभी फिर से सुधा राजमा भिगोती है और अपने काम में लग जाती है। तभी पंकज जी सुधा से कहते हैं, और क्या हुआ बहू, राजमा भिगोया कि नहीं? और पहले वाला राजमा किधर गया, पता चला कुछ हो कि नहीं पता चला? बाबूजी, मैंने राजमा भिगोया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो राजमा गया तो गया कहाँ। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो सकता है? अरे छोड़ो बहू, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, गलती हो गई होगी। अब भिगो तो दिया ना कि नहीं भिगोया? हाँ बाबूजी, मैंने अब तो भिगो दिया बस। अब और कुछ देर बाद राजमा भीग जाएगा ना, तो आप बना लेना। वैसे बाबूजी, मुझे कुछ कहना था। हमने आपको कितने खत लिखे थे, लेकिन एक भी खत का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? बहुरिया, वो का है ना, हमारे गांव में एक प्रतियोगिता हुआ रहा, वो में राजमा भिगो कर सब्जी बनानी थी, हम वही में व्यस्त थे। तो जब हम वो में विजेता बने तो हम यहाँ आ गए। वाह, क्या बात है बाबूजी, अब तो मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का सौभाग्य मिल ही गया। आज तो जमकर राजमा खाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो बहू, अरे हम तो चाहते ही हैं कि हमारी बहू भी हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाए। अरे हमसे राजमा चावल बनाना सीख भी लो, राजमा भिगो कर। बाबूजी, आप हमेशा ये राजमा भिगोकर क्यों बोलते हो? ऐसा बोलना आपको अच्छा लगता है क्या? वो का है ना बहुरिया, हमको राजमा बनाते हुए बहुत साल हो गए, तो सबको राजमा भिगोने को बोलते रहते हैं। इतना बोलते हैं कि आदत पड़ गई है, कई बार तो मुंह से निकल जाता है राजमा भिगोकर। सुधा राजमा देखने जाती है तो देखती है कि राजमा तो निकला था, लेकिन राजमा में पानी डालना ही भूल गई थी। ये सारी बातें अपने ससुर जी से बोल ही रही थी कि तभी वहाँ विमला पकाया हुआ राजमा लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए बाबूजी, आपका राजमा भिगोकर बना कर लाई हूँ, टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। ये राजमा कहाँ से मिला आपको विमला जी? ये राजमा तो आपका ही है,
आपने भिगो कर रखा हुआ था तो मैं लेकर चली गई और बना कर ले आई। करो, टेस्ट करो, कैसा बना है बताओ फिर। बिमला की बात सुनकर सुधा और पंकज जी दोनों हैरान थे। दिन भर राजमा के पीछे पड़े पंकज जी भी अब राजमा भिगोकर बोलना भूल गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।